गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 हिंदी 5-6 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग जान रहे थे। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था नेताजी के बारे में कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में, जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, जो उड़ीसा राज्य का एक शहर है, कटक में हुआ था। और ये 1920 ईस्वी में ये उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जो मैंने बताया था कि उस समय के ICS आज के समय का IAS कहलाता है। जो IAS की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की, उस समय की IAS। और 1921 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के सदस्य बने। 1921 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और 1938 ईस्वी में 1938 में ये कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने। और ठीक एक साल के बाद 1939 में त्रिपुरा सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। सुभाष चंद्र बोस देश के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब दाखिला कराया और वहां पर मैं एक अंग्रेजी के प्राध्यापक ने देश के बारे में कुछ टिप्पणी करी, उन्होंने उसी समय उस कक्षा में ही उनका कड़ी विरोध करा, जिसके कारण से इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया। और तब आशुतोष मुखर्जी, जो उनके चाहने वाले होंगे, आशुतोष मुखर्जी ने उनका दाखिला यानी एडमिशन स्कॉटिश चर्च कॉलेज में करवाया, जहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम से श्रेणी में फर्स्ट डिवीजन में BA पास किया। और उसके बाद वे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन चले गए, जो ICS किया था उन्होंने। लेकिन और पूरे ICS की परीक्षा में उन्होंने 4थी स्थान प्राप्त की। लेकिन अंग्रेज के अंदर में काम करने से उन्होंने मना कर दिया। और फिर उन्होंने ही लंदन में ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में MA किया, क्योंकि वे एक सच्चे देशभक्त राष्ट्रवादी थे। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के राज में काम करने से इनकार कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना प्रारंभ किया अंग्रेजों के विरुद्ध। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार स्वयं को गिरफ्तार करवाया। देश की आजादी में वे कूद पड़े अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए। कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, उनकी तबीयत खराब रहने लगी, परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई अंतर नहीं आया। दृढ़ इच्छा शक्ति यानी मजबूत इरादे का। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहा, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति में, उनकी मजबूती में कहीं कमी नहीं आई। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी, इतनी मजबूत थी कि दूसरे विश्व युद्ध में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया। जो मैं भारत छोड़ दूंगा यहां से और दूसरे देश जाकर
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और वे जर्मनी चले गए। वहां से फिर सन 1943 ईस्वी में 1943 में सिंगापुर गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली, जिसके वे हेड बने। इंडियन नेशनल आर्मी कहां पर? 1943 में सिंगापुर जाने के बाद सिंगापुर में जापान और जर्मनी की सहायता से, जापान भी और जर्मनी भी दोनों देश इनकी सहायता करने लगे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना गठन खुद किया। एक सेना, एक फौज तैयार की। उन्होंने जिसका नाम दिया आजाद हिंद फौज। उस सेना का नाम दिया आजाद हिंद फौज। कुछ दिनों में उनकी सेना ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आजादी का झंडा लहरा दिया। ये आजाद हिंद फौज की सेना के माध्यम से, जिसका ये मुखिया थे, जिसका ये हेड थे, भारत में आए और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, साथ में नागालैंड और मणिपुर में उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान हार गए थे, आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि कमजोर हो गए थे। क्योंकि ये जापान और जर्मनी दोनों ही हारने के बाद कमजोर हो गया था, क्योंकि वो दोनों देश अब उनकी सहायता के लिए उतना तत्पर नहीं था, क्योंकि वह खुद कमजोर हो गया था, तो दूसरों की सहायता क्या कर पाएंगे, तो इन्हें वहां से हटना पड़ा, आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। किंतु उनकी बहादुरी और हिम्मत यादगार बन गई। यादगार का मतलब होता है जो याद रह जाना, सदा के लिए यादगार बन गई। आज भी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि भारत को आजादी आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के बलिदानों के बाद ही मिली। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन आज तक नेताजी की मौत का कोई सबूत नहीं मिला है, यानी प्रमाण नहीं मिला है कि उस विमान दुर्घटना में उस बहादुर सिपाही की मृत्यु हो गई है। आज तक कोई मानने को इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला और ना कोई मानने को तैयार है। जीवन का मूल्य, महापुरुषों के जीवन एवं कार्यों से, महापुरुष जो होते हैं उनके जीवन से और उनके किए गए कार्यों से हमें सीख लेनी चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।